हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस कहानी को दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 और 1 11 की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा का छोटा सा सुखी परिवार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ गया। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वा आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वा ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वा बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कठफोड़वा ने समझाया। 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र भौंरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वा भौंरे से मिली। भौंरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगें। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था।
भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आँखें चमक रही थीं। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने का मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आँखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वा ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आँखें में चोंच चुभा डाली। हाथी की आँखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आँखों से नजर ना आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं। मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आँखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी।
मेढक ने अपने बहुत से बंधुओं को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर ना लगी। इस प्रकार अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। आज हमने पढ़ा 1 और 1 11 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।